नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वापस से। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं कुछ टाइम से तो आपको पता होगा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ दिक्कतें आती हैं बैंक में जाके, वो मेरे को सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आपको जवाब दे दूंगा। हो सकता है 1 या 2 दिन मैक्सिमम लगे, लेकिन उतने टाइम के अंदर पीरियड में मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं पे बैंकिंग रिलेटेड डाउट्स रहते ही हैं। उनके सवाल जब तक उनके क्लियर नहीं हो पाते, उनको एक टेंशन रहता है कि कैसे हो जाएगा, और कई बार क्या है, मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक घर एक सपना रहता है दोस्तों, हर किसी इंडिविजुअल का। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो जो घर लेते हैं वो हाउसिंग लोन लेने के बाद ही ले पाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता। और जब भी हाउसिंग लोन की बात आती है तो सबसे पहला जो उसका कॉम्पोनेंट सबके ध्यान में आता है वो है उसका इंटरेस्ट रेट। क्योंकि हाउसिंग लोन एक ऐसा लोन है जो बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है, बड़ा प्रिंसिपल होता है उसमें, और लॉन्ग टर्म पे लिया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए कोई हाउसिंग लोन लेता है, वो लंबे पीरियड के लिए लेता है। और जब इतना लंबा पीरियड और इतना लंबा प्रिंसिपल रहता है तो छोटे से छोटा इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है 0.20% का जो आपका डिफरेंस है बैंक टू बैंक, उसकी वजह से आपको जो लॉन्ग टर्म में डिफरेंस आता है वो लाखों में रह जाता है। तो इसी वजह से हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। और साथ में ये भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से आपको लोन लेना ज़रूरी है। ऐसा कभी मत सोचिए दोस्तों। हो सकता है आपका अकाउंट HDFC बैंक में हो, आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा हो पब्लिक सेक्टर बैंक में किसी में, तो आप वहाँ जाके लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में, और यहाँ देखेंगे कि सबसे कम किसका इंटरेस्ट रेट है। सबसे पहला बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे 8.60% से चालू होता है। आपके सिबिल स्कोर, आपके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, उसके बेस पे काफ़ी उन सब का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है दोस्तों। तो ये मत सोचिए कि अगर मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो दिखा रहा है 8.60 है तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। आपके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आपको दिया जाएगा। अगर आपका परफेक्ट सिबिल स्कोर है, परफेक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, कभी आपका कोई मिस नहीं हुआ EMI, तो आपको 8.60 पे भी मिल सकता है। अगला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे 8.65 से चालू होता है। उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक, जहाँ पे 8.85% से चालू हो रहा है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सबसे बड़े बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.50%, यानी कि ये मार्केट में सबसे कम में से एक है। फिर उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी सेम है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट 8.50% है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का और यूको बैंक का एक जैसा 8.45% से चालू हो रहा है, और ये दोस्तों मार्केट में सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक का। उसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रही है 8.60% का इंटरेस्ट रेट। कैनरा बैंक का चालू होता है 8.85% से, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का भी चालू होता है 8.85% के इंटरेस्ट रेट से। ये कर ली हमने बातें पब्लिक सेक्टर बैंक की। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, ये ऑफर करता है आपको 8.75% का इंटरेस्ट रेट। ICICI बैंक का चालू होता है 9% से। एक्सिस बैंक का भी चालू होता है 9% से। करूर वैश्य का चालू हो रहा है 9.23%, और साउथ इंडियन बैंक का 9.85%। इन सब में आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट रेट चालू होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में। लेकिन दूसरी तरफ जो FD के इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर करें तो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा ही देता है। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस का चालू हो रहा है 8.45% से। HDFC का चालू होता है 8.50%। टाटा कैपिटल का चालू होता है 8.60%, और बजाज हाउसिंग का 8.50%। तो इस लिस्ट में जो आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम है दूसरे। तो ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन पब्लिक
सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के बीच में आपने देख ही लिए होंगे कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट कहाँ पे है और कहाँ से लेना है, ये आपके ऊपर है। हो सकता है आप ऐसी जगह हो जहाँ पे ऐसे कोई बैंक्स ही नहीं जिसमें कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया जा रहा हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़े, लेकिन आपके नज़दीक में जो बैंक है आप हो सकता है वहाँ ऑप्ट करना चाहते हो तो आपके ऊपर है। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट्स तो दिखा दिए, बाकी प्रोसीजर वगैरह ऑलमोस्ट सेम टू सेम रहता है। कई बार कुछ बैंक्स में आपको जल्दी से हाउसिंग लोन अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, तो वो सब थोड़ा आपको देखना रहे। कौन से बैंक से लेना है ये फाइनल करने से पहले ज़रूर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कुछ हिडन चार्जेस वो आपसे ले रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के नाम पे कुछ ज़्यादा ही आपसे चार्जेस ले रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप इंटरेस्ट रेट के तौर पे बहुत एक बड़ा अमाउंट बैंक को पे करने जा रहे हैं, तो फिर ये फालतू के जो चार्जेस एक्स्ट्रा थमा रही है आपके ऊपर वो क्यों देने का। इसलिए एक बार टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लेने का। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट रहता है, सब आपके सामने रहता है, लेकिन मैं कभी आपको ये रेकमेंड नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर है आपको कहाँ से लेना है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इक्वली कॉम्पिटिटिव हैं, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि आपने इस चार्ट में भी देखे हैं, और आपको लेना है तो आप ज़रूर प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बार्गेनिंग करने पे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट जहाँ से मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार वहाँ पे भी आप ज़रूर देख लें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल अपडेट्स हम देते रहते हैं अपने इस चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।